दीदी, अरे वो छोटकन्नी दीदी, अरे मुँह कहाँ घुमा ले, अरे दीदी। अच्छा अच्छा, हमारी दीदी लाइव वाइव कर सोच रही होगी है, कहा कि आग बबूला हो गई होगी, है ना। ऐसा जवाब का उसने सोचा भी नहीं होगा। उसने तो बार बार बस यही धमकाया था है कि तू कर देगा तो मैं बताऊंगी, तू नहीं मानेगा तो मैं बताऊंगी। अरे दीदी सुनो दीदी, अरे मुंह काहे छुपा रहे हो, मुंह तो कौन और का काला है। और उसने भी अब डिसीजन ले लिया दर्शकों कि अब मैं अपना काला मुंह, जो कह रही थी कि मैं रोज़ सुबह उठ कर देख लूँगी, अब हमारे जीजा जी ना ही दिखाएंगे। मतलब अब हमारी जीजी काला मुंह देख नहीं पाएगी। तो दर्शकों, आपने एक वीडियो देख ही लिया होगा कि का अंकुश अग्निहोत्री का तमाम लोग इंतज़ार कर रहे थे। इतने सन्नाटे के बाद आखिरकार एक तमतमाता हुआ जवाब आया, और जवाब बहुत स्पष्ट शब्दों में है, जिसकी ना बहुत दिनों से लोग वेट कर रहे थे कि भाई बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। ऐसा नहीं कि ये करोड़ बोलेंगे ना तो इनको करोड़ देना पड़ेगा। ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं, खुशियों से बढ़ के कुछ नहीं। और ज़िंदगी का ये जो समय बीता जा रहा है, इसको गंवाने में ना अपना ही नुकसान है ना। तो ऐसे लोगों के जो उन्होंने कुछ पकड़ लिया है, अब जो भी पॉइंट हो, है ना, किसी लेडी के साथ या फिर किसी रिलेशनशिप में, या जो भी कहानी XYZ हम कह रहे हैं, जो भी है, अगर तुमको धमकाना है एक बार बता दो, ख़त्म करो, उसका जो भी होगा कॉज वो देख लेंगे अपने हिसाब से हैं। तो भाई बहुत अच्छा किया, बहुत हिम्मत के साथ जो आए और अपनी बात को रख दिया। कहा कि पूरे तरीके से 3-4 दिन से जिस तरीके से उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, घुमाए फिराए के कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगी, ज़रूरत पड़ेगी तो एक चीज़ सुनाऊंगी, ज़रूरत पड़ेगी तो प्रूफ लाऊंगी, मेरे पास बिल्कुल है, ऐसा नहीं मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, 100% सही चीज़ें हैं, प्रूफ के साथ चीज़ें हैं। मतलब भाई दिमाग के साथ कैसे खेला जा रहा था कि तेरा काला सच में ले आऊँगी, तेरा काला चेहरा मैं रोज़ देख लूँगी। तो भैया अब काला चेहरा तुमको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इन्होंने एक बार पहले कहा था कि ना मुझे पैसे वाली बीवी चाहिए और ना ही बीवी का पैसा चाहिए, वैसे इन्होंने जो आज जवाब दिया है, जनता जनार्दन जो इनके लिए, इनका बिना सच जाने हुए इनके लिए कमेंट कर रही है, इनके लिए सपोर्ट कर रही है, उसको आज इनका जवाब मिल पाया। भाई देखो, तुम कितना भी कह लो, तुम्हारी सच्चाइयाँ दिख रही। इतने दिन से तुम एक बात पे टिकिन नहीं रही हुए, कहाँ बोल रही थी अब 500% दोगी, दूसरे पल तुम्हारा फिर जवाब बदल गया। तो तुम पे हम भरोसा कर नहीं पाए। हमने कितनी बार कहा, अरे जिज्जी के कुछ टरू वाले हैं नाच पीटे, वो कहते हैं तुम औरत हो क्या, औरत के साथ नहीं हो। औरत साथ देने वाली भी तो होनी चाहिए। औरत के कुछ गलत हो रहा साथ में, एक औरत जब किसी और के साथ गलत करे, उसको शातिर तरीके से पहले जाल बुने, फिर सोचे कि वहाँ जाल में वो इंसान फंस जाए, और जब वो इंसान फंस जाए तो वो औरत ना उसको ब्लैकमेल करे कि बोल, अब बोल मेरी शर्तें मानेगा, नहीं तो मैं खोल दूंगी, तेरा चेहरा दिखाई दूंगी, बोल मानेगा, चल एक दिन का और टाइम देते हैं, दूसरे दिन फिर गोल मोल बातें हैं। तो भाई साहब, ऐसी औरत का साथ देने का ना मेरा कोई इरादा नहीं है। जिसको बुरा लगे लगे, अच्छा लगे तो अच्छी बात है, और बुरा लगे तो लगता रहे। आपके आसपास अगर ऐसी कोई महिला होगी तो आप उसका साथ दे पाएंगे? भाई सोशल मीडिया पे इन्होंने विगत एक हफ्ते में इन्होंने कितने अपने रूप दिखाए हैं, एक भी रूप पे टिकी नहीं। नफ़रत, प्यार, एकदम से प्यार, एकदम भैया आवाज़ देख लो हैं। तो भाई साहब, ये सब सच नहीं है। सच जो होता है ना, पता चल जाता है। एक औरत के दुख में, तकलीफ़ में, सच्चाई में और त्रिया चरित्र में बहुत फ़र्क है मेरी बहन, जो मुझे बड़ा लेक्चर आके दे गई थी, है ना, कि तुम इधर उधर देखो, इधर की बातें ना करो, तुम अपने पति का देखो। तो बहनों की टेंशन तुमको लेने का ज़रूरत नहीं ना है, उसके लिए हम काफ़ी हैं। वो इंडिपेंडेंट लोग, ऐसे इंडिपेंडेंट लोग अपने बारे में सोचे, उतना काफ़ी है। अगर आप भी उनकी तरह हैं तो भाई आपको भी देखने की ज़रूरत है। जिनको ना घर परिवार को लेकर चलना आता है तो उनको किसी को टिप्स और सलाह देने का ज़रूरत नहीं, उनको पता है ना, कैसे का की का टेक केयर करना, कैसे की का ख्याल रखना, कौन की के साथ है, कौन की के साथ नहीं। यूँ तो था दो टूक टरुआ लोग खरे जवाब देना नहीं चाहते थे, लेकिन 3-4 दिन से भाई कुछ लोग पीछे पड़े हैं। कितना डिलीट करें हैं, मतलब हद हो गई पीछे पड़ने की। तो भाई मदर, सिस्टर, रिश्तेदार जो मतलब अपने, अब ऐसा नहीं कि ये वाले रिश्तेदार, वो वाले रिश्तेदार, रिश्तेदार किसी के भी हों पर इनके साथ जो खड़े रहे, उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। वाइफ होती है, वाइफ होती है, जो बोल रही थी ना, समझ में आएगा, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। वाइफ तब होती जब वाइफ हमेशा रही होती, हर चीज़ में, हर दुख तकलीफ़ में शामिल रही होती। कुछ कड़े शब्दों का अगर उसको सुनाया भी जा रहा होता तो चुप कर लेती, बर्दाश्त कर लेती। वाइफ तब होती कि भाई किसी की नापसंद की वजह से आई हो, लेकिन धीरे धीरे तुमने जगह बनाई, तुमने अपने आप को साबित करके दिखाया कि माता जी आप जैसा मुझे समझ रही मैं वैसी नहीं हूँ, तब वाइफ होती।
आपने तो भाई, माता जी आपको पसंद नहीं करती थी, उसके बावजूद तुम्हारी प्रेगनेंसी में माता जी ने कितना करा, अभी तक कितना करते आई हैं बिना किसी उफ के। अभी भी बोल रही थी कि तेरी खुशी में मेरी खुशी है। तो भाई वाइफ वाइफ नहीं होती है, माँ माँ होती, बहन बहन होती, साथ देने वाले होते हैं। और एकदम से जो वाइफ वाइफ हो जाती है, वाइफ वाइफ का नारा लगाती है वो वाइफ वाइफ नहीं होती है। एकदम से काला मुंह बताती है, कभी पति बताती है, कभी बोलती है अच्छे अच्छे आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे। भाई ये कितनी काल्पनिक महिला है, कितनी कल्पनाशील है, हैं? कल्पना से का इसने सोच डाला कि मैं वहाँ जाऊँगी, रोज़ सुबह उठूँगी, उसका काला मुंह देखूँगी, रोज़ अच्छे अच्छे हैप्पी वीडियो बनाऊँगी। मतलब भाई काला मुंह के साथ तुम हैप्पी वीडियो कैसे बना सकते हो? दोनों बातों में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्यार हो जाएगा, दोबारा से घर बसाऊंगी, एक मैं मापदंड स्थापित कर दूंगी कि एक महिला इतना होने के बाद, अगर आपका आदमी मुँह काला कराया रहा है, उसके बाद भी हम उसके साथ घर बसाए रहे हैं, मैं एक मापदंड स्थापित करूंगी। जिज्जी अब का होगा मापदंड का तुम रहे हैं? तुम एक मिसाल बनने वाली थी, अब कैसे होगा मुँह मिसाल? तो इतना कल्पना के उड़ान ना ही भरा करो। समझ रहे हैं व्यूज़ के लिए? देखो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, आप सबको पता है कि जो हमारी जिज्जी है ना, यू जिज्जी इस समय अपना जानती है कि उधर जाना वाना तो है नहीं, तो कम से कम इस समय व्यूज़ बहुत गिर गए थे धड़ाम से, तो इस पति से कम कुछ हम पैसे कमा लें। हैं, इतने दिन से पति का नाम लेकर ही तो कमा रही हैं। विगत 2-2.5 साल से जब से इनकी कंट्रोवर्सी चल रही दर्शकों, जब इनका सबका डामाडोल होता है, ननद ऐसी, सास ऐसी, पति ऐसा, 45 मिनट 57 मिनट 8-8 10-10 ऐड लगा के चलाती हैं और पति के डॉलर कमाती हैं, फिर उसी की बुराई करती हैं, खाती पीती हैं, ऐश करती हैं और कपड़े खरीदती हैं ब्रांडेड, और फिर पति काला मुँह वाला हो जाता है। ऐसी महिलाएं ना दुनिया समाज में। अब देखना इस वीडियो के बाद उसका एक अलग नया रूप देखने को आपको मिलेगा। एकदम से उसके अंदर एक तिलमिलाहट उत्पन्न हो जाएगी, फिर देखना एक नया रूप आ जाएगा। तो विगत इस जो वैलेंटाइंस डे वाला ये पूरा वीक था, ये वीक में ना हमारी जिज्जी के आपने रूप अनेक देखे है ना। तो जैसे कहते हैं कि प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये 7 दिन के उनके व्रत होते हैं, नवरात्रि जैसे होती है वैसे इनके व्रत होते हैं, यू डे वो डे। तो वैलेंटाइंस डे के बाद भैया किक डे आते हैं, हग डे आते हैं, है नहीं? किक डे हग डे नहीं, हग डे तो वैलेंटाइन वीक में आते हैं, किक डे आते हैं। और का आता है एक और कोनो डे हमने सुना था भाई, अब हम डे भूल गए। हाँ, स्लैप डे। तो भाई अब ये सारे डे हमारे जिज्जा की तरफ से मनाए जा रहे हैं। वैलेंटाइंस डे तो हमारी जिज्जी चाय पी के जिज्जा के साथ मना लेन था, और जिज्जा जी का पैसा भी चाय वाला दे दीजिएगा, समझे कि नहीं? जिज्जा जी ने दे दिया था, उस टाइम कुछ नहीं कहा था जब 14 तारीख को गए थे। तो जो 21 तारीख को उन्होंने बताया कि फ़ैसला अपना ले लेंगे, जो उनका फाइनल डिसीजन है वो बता देंगे, तो वो चाय का पैसा ज़रूर दे आइएगा। ऐसा नहीं ना चलता है जिज्जा जी के नाम का। वैसे जिज्जी एक चीज़ बतावें, बहुत दिन पहले आपने एक वीडियो बनाई थी, तो हमने सोचा आज थोड़ा हम आपको भी बता देते हैं उस बारे में दर्शकों। जिज्जी ने जब पहली बार जिज्जा की अम्मा और उनकी बहन मिलने आई थी, तो वो बच्चे को कुछ पैसे दिए थे और जिज्जा ने कुछ खिलौने उलौने खरीदे थे। तो यही हमारी जिज्जी बोली थी कि भाई ये का साबित कर रहे हैं, हमारे नाम से, हमारे प्लेटफॉर्म पे कमाए के, हमारे नाम के कमाए पैसा दे के कोई एहसान थोड़ी हमारे बच्चे कर रहे हैं। और खिलौने उलौने भी तो हमारे पैसा के हैं। जिज्जी ने यूँ बोला था। तो आज जिज्जी हम आपका जवाब एक देना चाहेंगे। जिज्जी वो कहा है कि इस समय आप जिज्जे के नाम का कमा रही, खा रही हैं, न जाने कितने दिन से खा रही हैं। तो अगर आप ना जिज्जा का पैसा दे भी देंगी तो क्या है, चाय वाला हैं भाई? जिज्जे का पैसा तो है वो चाय वाला हैं। तो जिज्जा ने जो तुमको दिया था तुम्हारा चाय का पैसा, अगर आप वापस भी करेंगी तो कैसे करेंगी? आप अपने डॉलर वाले में से तो निकाल के लाएंगी, वही अकाउंट से तो लेके आएंगी। तो आप जिज्जा के नाम से इतने दिन से भाई कमाए खाए रही हैं, तो अपना पैसा है का कोई पास? कभी तुमने स्कूल में टीचिंग वूचिंग करी थी? वड़कन्नी जिज्जी बताती थी कि तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन था, एक यूट्यूब और एक स्कूल टीचिंग का। उस टाइम का कुछ रुपया पैसा बचाए हो? मैं क्या देना 8-10 रुपये जितने की चाय रही होगी। ठीक है जिज्जी। और जो कह रहे थे कि हम सोशल मीडिया के लिए लाइफ नहीं जीते, तो इतने दिनों से वो लगातार प्रूफ करते आ रहे हैं कि जी हाँ, हम सोशल मीडिया के लिए ही लाइफ जीते हैं। इंस्टाग्राम पे इतनी सारी स्टोरी लगाना, मैं कुछ नहीं कहूँगी, चुप ही रहूँगी, मन की बातें मन में रखूँगी, मन से ऐसे निकल रही वैसे निकल रही, न जाने कैसे कैसे निकल रही। सोशल मीडिया के लिए तो मैडम जी रही हैं। अगर आप इतने दिनों से सोशल मीडिया के लिए ना जी रही होती तो आपकी ज़िंदगानी कहानी कुछ और हो रही होती है ना। तो दर्शकों, जैसे जिज्जा जी का बयान आवा, उसके बाद कुनबा वासियों में एकदम से हलचल मच गई होगी। इस समय दर्शकों, मानो या ना मानो, वीडियो कॉल चल रही होगी, हमारे नोना जिज्जा की तरफ से स्क्रिप्ट दी जा रही होगी कि तूने अब का परफॉर्मेंस देना है, या तो लाइव या तो फिर एक रोने धोने वाला कोई कोना पकड़ा जाएगा, कोई झूला, कोई किनारा या छत।
तो वहाँ बैठ के एक इतना इमोशनल ड्रामा करके वीडियो आएगा, या तो इस बारे में कुछ दिन तक बात नहीं की जाएगी। और बात उस तरीके से नहीं की जाती है जब ये दूसरे तरीके का कोई दूसरा प्लान बनाते हैं। और अगर ऐसा कुछ प्लान नहीं है तो सोशल मीडिया पर सफाई देने आ जाएंगे, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेंगे, जो इतने दिनों से गोल गोल घुमा रहे थे उस बात को बढ़ाए चढ़ाए के पेश करेंगे, जिसके लिए ये बोल रहे थे कि मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ है, प्रूफ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वो प्रूफ यहाँ पर दिखाएंगे, है ना। अब उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी का है, वो आप सब लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारे काफ़ी है, क्योंकि अभी तिलमिलाहट के बाद उनको बढ़ाए चढ़ाए पेश किया जाएगा। तो उसके लिए बी प्रिपेयर। तमाम लोग ना जैसे पहले एकदम से डिसीजन बदल रहे थे कि आदमी ऐसा है वैसा है, तो भाई फंसाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप साम दाम दंड भेद अपनाए के किसी भी तरीके से, है ना, आप जाल बुन सकते हैं, उस जाल में किसी को फंसवा सकते हैं, है ना। फिर अपनी साइड भी मिलाने की कोशिश कर सकते हैं, 2-4 लोगों से इधर उधर से अपना फर्जी वाले वो भी निकाल सकते हैं का सबूत हैं। तो दर्शकों, अब जो भी बातें होंगी ना पता चल ही जाने हैं। अब यहाँ बोलती हैं, या फिर बोला था कि नहीं हम यहाँ नहीं बोलेंगे, हम ऑफ कैमरा बोलेंगे, कोर्ट कचहरी में निपटाएंगे। तो क्या वाकई में कोर्ट कचहरी में वो चीज़ें निपटेंगी या फिर यूट्यूब पे आ जाएंगी? जितना जिज्जी को जानते हैं 99% यूट्यूब पे वो चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये सुनहरा अवसर हमारी जिज्जी अब नहीं छोड़ेगी। क्योंकि आपको पता है रिश्ता तो अब होना नहीं है, चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं उसकी बातों से, है ना। तो अब क्या होना है, अब होना है भैया डॉलर डॉलर डॉलर। अब इस कंट्रोवर्सी में जैसे कि बताया अंकुश ने कि उसकी बहन तो नहीं कूदी, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स वो ब्लॉगर बन चुकी है, अब चाहती तो बहुत दिन से बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें बोल कर इनडायरेक्टली बात करके ऐसे ऐसे टाइटल लगाए के बहुत सारा पैसा कमा चुकी होती। पर हर कोई ना अपना इज्जत का तमाशा नहीं करता है ना। तो अब देखना कितने खिलाड़ी लोग कूदेंगे मैदान में, ऐसे टाइटल वैसे टाइटल। इससे पहले भी तो ये मिस्टर चुप कर जा, ये मिस्टर मेरी बहन के नाम के मत खा, और न जाने का हमने सुना है। दूसर के लोग भी हमने साथ देने का वादा किया था, साथ देंगे। कहो पटना से गाड़ी एकदम से आ जावे, जहाज़ में रातों रात प्लान बन जावे। कहा कि भैया सहालक आ गई है मेरी बड़कन्नी जिज्जी की। अब बड़कन्नी जिज्जी मौका है, दस्तूर है, डॉलर ना कमाएंगी, ऐसे यूट्यूब छोड़ने का और न जाने का ड्रामा रच रही हैं। अरे छोड़ेंगी थोड़े ना, बोल ज़रूर रही थी आई एम डैम सीरियस। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है जिज्जी, आप यूट्यूब छोड़ने की बात कर रही थी, आइएगा नहीं और इस मुद्दे को कतई मत उठाइएगा। ये आपकी बहन का और आपके जिज्जे का है, तो वो लोग आपस में देख लेंगे, है ना। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब का हमारी छोटकन्नी जिज्जी एकदम तिलमिला रही होगी, इधर उधर वीडियो कॉल सबकी चल रही होंगी, कॉन्फ्रेंसिंग चल रही होगी, सबूत जुटाए जा रहे होंगे। और अब का आएगा, आए तो नहीं गवा, अभी तक तो हमने देखा नहीं। तो भाई ये ऐसा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब थोड़ा ना ये वाले स्तर पे आएंगे। पुरानी गड़े मुर्दे जो होते हैं ना, तो कभी वो जाहिला बन के, तो कभी कुछ और बन के, वहाँ से जो प्रसारण होगा अब वहाँ से होगा, जो बहुत ज़्यादा निम्न वर्ग का होगा तो वहाँ आपको जाने का नहीं, है ना। और बाकी जो जिज्जी लेके आएंगी तो भाई आएंगी, इन सब चीज़ों में आएंगी। ब्लैकमेलिंग से उनका काम हुआ नहीं, जो वो चाहती थी वो मिल नहीं पावा। तो अब जिज्जी के हाथ में सिर्फ यही बचा है कि वो ब्लैकमेलिंग से अब हट के कुछ करें। तो क्या करेंगी भाई, जो पर्दे हैं उखाड़ेंगी, उसके बाद क्या कर लोगी, पर्दे उखड़ जाएंगी हैं। और पर्दे उखाड़ के कुछ साबित नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम थी नहीं वहाँ। ये अवसर अगर दिया है किसी और की ज़िंदगी में जाने का, आने का, उसके लिए भी पूरे तरीके से तुम ही जिम्मेदार हो। काश कि ये जो का सुबह इन्होंने कुछ वो लगाया था स्टोरी, है ना, ये जन्नत, हाँ जन्नत इंतज़ार घर में कर रही थी। ये जन्नत घर में इंतज़ार नहीं कर रही थी, है ना। जो जन्नत में इधर उधर दूसरों की बाहों में ढूंढता रहा, वो जन्नत मेरा घर में इंतज़ार कर रही थी। वो जन्नत कब वो मुंबई घूम रही थी, तो कब वो भाई पटना घूम रही थी, तो कब वो उत्तराखंड घूम रही थी, कब वो कानपुर IIT घूम रही थी। वो जन्नत यहाँ वहाँ घूम रही थी। तो भाई वो जन्नत अब तिलमिलाएगी, और तिलमिलाहट में बहुत ऐसी वैसी चीज़ें कर जाएगी। और एक बात और बोली थी अंकुश ने कि भाई उसका नंबर इधर उधर बांटा जा रहा था कि इससे ऐसे बात कर लो, उससे वैसे बात कर लो। मतलब भाई तुम लोग कितने ज़्यादा चालाक दिमाग की हो कि भाई इसको ऐसे नहीं तो ऐसे फंसाएं, वैसे नहीं तो वैसे फंसाएं। वाह जी वाह हैं। माँ बहन के ऊपर भी अब वही से जैसे पहले एपिसोड होते थे, अब वही वो निम्न वर्ग करेंगे। तो अब ना तिलमिलाहट तो होगी, जैसा कि जिज्जे ने भी बताया था तिलमिलाहट होती है, तिलमिलाहट। तो तिलमिलाहट तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। और अब ना सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर नहीं, सबके अंदर तिलमिलाहट हो रही होगी हैं।
ऐसे बोलिस ना अस्पीटा, मतलब ये हमरे फसाम नहीं, हमरे ब्लैकमेलिंग से दबी ना। तिलमिलाहट सबसे ज़्यादा बिग बॉस का हो रही होगी कि हमरा बिछाया जाल से भी यूँ नहीं डरा। अभी का करें, साम दाम दंड भेद अपना लेन, अब हमारे हाथ से यूँ छूट जाएगा हैं। इतने दिन से शोषण कर रहे हैं, अब कैसे का करेंगे हैं। काला पीला मुंह देखने के लिए जो रोज़ सुबह तैयार बैठी थी, अब वो मुंह ना देख पाएंगी हैं। खैर चलो, अपने घर में शीशा लगवा लो जो 12-13 लाख का बनाई हो, वहीं रोज़ शीशा देखती रहना है, अपने मुँह देख लेना। और वो धनिया काटने वाला जो था, तो भैया धनिया काटना, चटनी बटाना या बांटना जो भी है ना, गांव वालों को भी चटनी खिलाना, चटकारे लेना। वैसे दर्शकों हमको धनिया काटने वाला समझ में नहीं आया कि धनिया काट के अब काहे नहीं देती उसके हाथ में। तो भाई अब का होगा इस वार का प्रतिवार देखने को आप सब लोग हैं बेकरार, पता है उधर से ना ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूर आएगी। थोड़ा रुक तो जाइए, अब थोड़ा टाइम लगता है ना जिज्जू को सोचने में, बनाने में है। अब भाई थोड़ा सा स्क्रिप्ट उधर से भी तो मिलेगी, तो जब स्क्रिप्ट प्रॉपर मिल जाएगी तो उस स्क्रिप्ट के साथ हमारे जिज्जा जी आ जाएंगे और उसके बाद आएगा रियल गेम। तो उस रियल गेम का हम कर रहे हैं इंतज़ार, और मास्टरमाइंड नोना जिज्जा की नए स्क्रिप्ट का होगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। नोना जिज्जा की पुरानी स्क्रिप्ट तो हो चुकी है फेल है। तो भाई अरे खेतों में खड़े हैं भैया, बग्गा भैया प्रूफ मिल गए? नहीं मिले? अच्छा किसी से बनवा लियो। तो भाई अब प्रूफ भी आएंगे, लोग भी आएंगे, घेराव भी करेंगे, और कुछ चुटर पुटर इधर चाटुकारिता वाले लोग भी आएंगे। तो देखते हैं की वार कहाँ होंगे और कैसे अब शिकार करेंगे। शिकार ना हो पाएगा, कह के शिकार खोल के खड़ा हो गया है अपना मुंह कि भाई तुझे जो बोलना है बोल ले, जो बताना है बता दे, एक बार बता के ख़त्म कर। उसके बाद क्या, वही मैं करी थी कि भाई एक बार हिम्मत कर ले, जो चीज़ें हैं फेस कर ले। अगर कुछ करा धरा है एक बार बोल लेंगे, ठीक है हैं। गलती किससे नहीं होती हैं। कुछ लोग जान के गलतियों पर गलती करते रहते हैं, और कुछ लोग अनजाने में गलती कर जाते हैं, कुछ लोग इमोशनल हो के बह जाते। और जिसकी ज़िंदगानी में इतनी कहानी चल रही हो हैं, कब वो इधर से कोई टॉर्चर कर रहा, कब वो उधर से, बेटे से मिलने नहीं दे रहे, तारीख पे तारीख बढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा चीज़ होगा है ना, तो भैया अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो माफ़ करने वाले लोग माफ़ भी कर देते हैं। और माफ़ी किस चीज़ की, भाई गलतियों पे गलतियाँ किसने करी सबको दिख रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। आप जाने से पहले अपना एक विचार लिख के जाइएगा यहाँ पर, आपको क्या लगा इस जवाब से, का आप भी कर रहे थे इंतज़ार इनके सवालों के जवाब का, और इनका जवाब आपको कैसा लगा कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और जाने से पहले भैया वीडियो को करते नहीं आप लाइक, बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करें। लाइक कीजिए, दूर तक वीडियो जाए और कुछ लोगों के दिल में घुस जाए हैं।